हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन क्लास 12 की ज्योग्राफी में तीसरा अध्याय है जिसमें जनसंख्या वृद्धि पर चर्चा करेंगे। विगत क्लासों में भी जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में चर्चा हुई थी। जनसंख्या वृद्धि होती क्या है और कुल जनसंख्या वृद्धि क्या है, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन से हैं, इसकी प्रवृत्तियाँ क्या रही है। यदि सबसे पहले अपन जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है कि किन्हीं दो समय मानकों के बीच, किन्हीं दो समय मानक, मान लीजिए किसी भौगोलिक क्षेत्रफल में, जैसे भारत के किसी भौगोलिक क्षेत्रफल या भारत के यानी कि क्षेत्र के अंदर किन्हीं दो समय मानक मतलब एक है 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 102 करोड़, और दूसरा समय मानक है वो यानी 2011 है, उसमें जनसंख्या कितनी हुई, 121 करोड़। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में दो समय मानकों के बीच लोगों की जनसंख्या के आकार में परिवर्तन हो रहा है, या लोगों की जनसंख्या के अंदर जो आकार में होने वाला परिवर्तन है उसको अपन जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे आकार में कितना परिवर्तन हुआ है, 19 करोड़ का परिवर्तन हुआ है, 19 करोड़ का परिवर्तन हुआ है। तो जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में दो समय मानकों के बीच लोगों की कुल जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन या लोगों की कुल जनसंख्या के आकार में होने वाला परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत एक कुल जनसंख्या वृद्धि होती है और एक होती है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। तो प्राकृतिक जो वृद्धि होती है, प्राकृतिक वृद्धि का मतलब होता है कि जन्म दर माइनस मृत्यु दर। जन्म दर का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में एक वर्ष में 1000 संख्या के पीछे, 1000 जनसंख्या के पीछे जीवित जन्म है, उसको अपन जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर का मतलब है कि किसी क्षेत्र में एक वर्ष के अंदर 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या है, उसे मृत्यु दर कहते हैं। तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर से प्राकृतिक जनसंख्या ज्ञात होती है, लेकिन कुल जनसंख्या वृद्धि है वो ज्ञात नहीं होती। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि है वो जन्म दर माइनस मृत्यु दर से ज्ञात होती है, लेकिन कुल जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करनी है तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास, दूसरे राज्यों से, देशों से कितने लोग आए हैं और कितने गए हैं, उसके बाद में कितनी संख्या में वृद्धि हुई है, उससे जनसंख्या की कुल वृद्धि कहते हैं। यानी जनसंख्या की कुल वृद्धि का मतलब है कि जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। अब जनसंख्या वृद्धि को कुल संख्या या प्रतिशत में भी रख सकते हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या है कि मान लीजिए जैसे वर्तमान वर्ष से और विगत वर्ष को माइनस करना है। जैसे 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़, और एक के अनुसार कितनी थी, 102 करोड़, यानी कितनी वृद्धि हुई, 19 करोड़ की। 19 करोड़ पर यानी कि 19 करोड़ की वृद्धि हुई है, वो किसके आधार पर वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि हुई है 102 करोड़ के आधार पर। तो आधार वर्ष क्या हुआ, 102, यानी कि 2001 वाला, और इंटू 100, इससे जनसंख्या वृद्धि ज्ञात होगी। या जनसंख्या वृद्धि में प्रतिशत में ज्ञात करना है तो वर्तमान वर्ष माइनस विगत वर्ष बराबर जितना जनसंख्या वृद्धि हो रही है बटे विगत वर्ष, या इसको कहें कि आधार वर्ष, और इंटू 100। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सूत्र की जनसंख्या
वृद्धि बराबर वर्तमान वर्ष माइनस आधार वर्ष, यानी वर्तमान वर्ष से माइनस करना है आधार वर्ष को। जैसे वर्तमान 100 यानी कि 2011 है, कितनी जनसंख्या थी 121, और 2001 में कितनी थी 102, तो वो माइनस करना है। तो वर्तमान वर्ष माइनस आधार वर्ष, और इससे जितनी जनसंख्या वृद्धि होती है उससे प्रतिशत के रूप में अपन, यानी जितनी जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या बराबर यानी बटे आधार वर्ष और इनटू क्या करना है 100। इससे जनसंख्या का क्या ज्ञात होगा, प्रतिशत ज्ञात होगा, जनसंख्या प्रतिशत। ये प्रतिशत कैसा प्रतिशत है, दशकीय वृद्धि दर, ये दशकीय वृद्धि दर दर्शाएगी, दशकीय वृद्धि दर। अब भारत का जो दशकीय वृद्धि दर रहा है 2011 के अनुसार, वो दशकीय वृद्धि दर यानी 17.7% रहा है। 17.7% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है 2001 और 11 के मध्य। तो जनसंख्या जो वृद्धि है, ये किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाला जो परिवर्तन है, जिसको जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि ही दृष्टिगत होती है, जिसके कारण जनसंख्या परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि का प्राय माना जाने लगा है। जनसंख्या परिवर्तन में धनात्मक या ऋणात्मक पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वरना इसे कुल जनसंख्या के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या वृद्धि को कुल संख्या या प्रतिशत दोनों में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की वृद्धि या निरपेक्ष वृद्धि को ज्ञात करने के लिए विगत वर्ष और जनगणना की जनसंख्या का जो वर्तमान जनगणना वर्ष है, इन वर्तमान जनगणना वर्ष से विगत वर्ष को घटाकर ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या का प्रतिशत मूल्य ज्ञात करने के लिए निरपेक्ष वृद्धि को विगत वर्ष या जनगणना वर्ष से भाग देकर 100 से गुणा करने पर भी, यानी जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये दशकीय वृद्धि दर रहेगी। यदि अपन को वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करना है तो जितनी दशकीय वृद्धि दर रही है उसमें 10 का भाग देंगे। जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या वृद्धि को देखें तो जनसंख्या में स्थानिक संबंधता के साथ साथ निरंतर वृद्धि भी होती है। यहाँ स्थानिक संबंधता है, उसके साथ साथ विश्व की जनसंख्या में भी निरंतर वृद्धि हुई है। प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या में वृद्धि अत्यंत धीमी गति से हुई, जिसके लिए विषम जलवायु दशाएं, घूमकर जीवन, अल्प पोषण आदि उत्तरदायी कारण माने गए। प्रकृति में मानव द्वारा पशुपालन और पौधों को घरेलू यानी कि बनाए जाने के साथ ही वृद्धि का दौर आरंभ हुआ। जैसे ही मानव स्थायित्व आया, एक जगह रहने लगा, पशुपालन करने लगा, कृषि करने लगा, तो खाद्यान्नों की आपूर्ति में निश्चितता आई। इससे जनसंख्या वृद्धि प्रारंभ हुई और कृषि विकास के कारण खाद्य आपूर्ति निश्चित हुई, जिससे प्राप्त पोषण प्राप्त हो सका। समय के साथ मानव जीवन विभिन्न जलवायु दशाओं के अनुसार अनुकूलित होने लगा और फलस्वरूप मानव ने विषम परिस्थितियों को भी सहन करने की क्षमता विकसित की। यदि जनसंख्या की प्रवृत्तियां देखें तो जनसंख्या की प्रवृत्तियों में पृथ्वी पर मानव का उद्भव
काल है वो यानी कि अप्रमाणिक सा है। प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि के किसी प्रकार के प्रत्यक्ष साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन 18वीं शताब्दी से पूर्ववर्ती काल में विश्व की जनसंख्या की गणना भी अनुमानों पर अधिक निर्भर करती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ और तब से पृथ्वी पर जनसंख्या कुछ हजारों में थी। यानी आज से 10 लाख वर्ष पूर्व यानी जनसंख्या पृथ्वी पर कुछ हजारों में थी, लेकिन ये वृद्धि है वो बढ़ती गई और आज है वो अरबों में पहुंच गई है। यदि इनकी प्रवृत्तियां देखें तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंदर जनसंख्या वृद्धि की क्या कंडीशन थी। प्रागैतिहासिक काल में इस प्रारंभ भोजन संग्रहण और आखेट व्यवस्था से माना जाता है। आखेट और भोजन संग्रहण पूरा पाषाण काल में स्थानीय लोगों पर ही होता था। महाद्वीपों पर बर्फ़ का कम होने के उपरांत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी यूरोप, दक्षिणी यूरोप है, दक्षिणी पश्चिमी व पूर्वी एशिया में मानवीय विस्तार का अनुमान लगाया जाता है। अमेरिका की भूमि पर भी मानवीय उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर कुल 33 लाख लोग रहते थे, जो बढ़कर 15,000 वर्ष उपरांत 53 लाख हो गए। यानी 33 से 53 होने में 15,000 वर्ष लग गए। जिस आधार पर अनुमान लगाया जाता है, इस आधार पर जो समय संसार का जो औसत घनत्व है वो 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी ही था। तो प्रागैतिहासिक काल है उसमें संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व 0.04% था, लेकिन वर्तमान में कितना है? लगभग यानी कि 50.67 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। प्रागैतिहासिक के बाद में प्राचीन काल में देखें तो प्राचीन काल भी आज से लगभग 6,000 वर्ष पूर्व विश्व के कुल सीमित भागों में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन आरंभ किया। इस प्रकार विश्व के कई भागों में मानव सभ्यता का विकास हो चुका था। नदी घाटियों में कृषि के साथ साथ नगरीय विकास प्रारंभ हुआ। इस काल के आरंभ में विश्व की कुल जनसंख्या 20 से 30 करोड़ के मध्य होने का अनुमान लगाया जाता है। इस दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी एशिया, यूनानी, रोमन साम्राज्य और मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी सिंधु सरस्वती जैसी जो विशाल जनसमूह हैं वो इस क्षेत्र में मिलते हैं। तो प्राचीन काल के अंदर लोग हैं वो नदियों के किनारे एक जगह रहने लगा है, कहीं जहाँ जल की उपलब्धता थी वहाँ रहने लगा, कृषि करने लगा। तो इन नदी घाटियों के विकास के साथ साथ कई नगरों का भी विकास हुआ और ज़्यादातर यानी कि पूर्वी एशिया और यूनानी रोमन साम्राज्यों के अंदर मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इनमें विशाल जल समूह मिलते हैं। यदि मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में इतिहास की दृष्टि से ये 700 ईसा पूर्व से 1650 ईसा पूर्व के बीच का कालखंड है। यानी मध्यकाल है वो इतिहास की दृष्टि से 700 से 1650 के बीच में माना जाता है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। इस समय जनसंख्या वृद्धि की गति अत्यंत मंद रही है, किंतु कुछ देशों में अधिक भी रही है। इस समय बाढ़, सूखा, महामारी और युद्ध के कारण जनसंख्या में कमी हुई। यानी मध्यकाल के अंदर बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, महामारी का होना, युद्ध जैसी घटनाएं होना, इससे जनसंख्या वृद्धि कम होती थी। आधुनिक काल की बात करें तो 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर आधुनिक का काल प्रारंभ माना जाता है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। 1750 में ये बढ़कर कितनी हुई? 72 करोड़ हो गई।
50 में, यानी कि 1650 से 1750, 100 वर्षों के अंदर जनसंख्या यानी कि 55 से 72 करोड़ हुई। और 1850 में ये दुगनी वृद्धि के साथ 133 करोड़ हो गई, यानी 72 से 133 करोड़ हो गई। पहले 55 से 72 करोड़ हुई, तो 55 से यानी कि जो 72 करोड़ हुई है, 12/5 यानी 17 करोड़ की वृद्धि हुई है। लेकिन 1850 से 1750 से 1850 तक इन 100 वर्षों के अंदर दुगनी वृद्धि हो गई और 133 करोड़ हो गई। 1950 तक विश्व की जनसंख्या 251 करोड़ हो गई, यानी 1850 से 1950 तक 100 वर्षों के अंदर 100 करोड़ से भी अधिक वृद्धि हुई। और 2000 में 610 करोड़ हो गई। 2013 में ये 714 करोड़ तक पहुंच गई है और वर्तमान में आंकड़ा 728 करोड़ तक पहुंच गया है। तो विश्व की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो एक आंकड़े दर्शाते हैं कि इसमें जो तीव्र वृद्धि हुई है वो आधुनिक काल में ज़्यादा हुई है। उसका मुख्य कारण क्या है कि आधुनिक यानी कि सुख सुविधाओं का होना, चिकित्सा की व्यवस्था होना, शिक्षा का प्रसार होना, संसाधनों की उपलब्धता होना, लोगों के अंदर जागरूकता होना, खाद्यान्नों की समय पर आपूर्ति होना, शांति और सुखद जलवायु होना, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आधुनिक काल के अंदर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। यदि विश्व की जनसंख्या की एक सारणी के तौर पर अपन देखें तो आज से लगभग 10,000 ईसा पूर्व दुनिया की 50 लाख जनसंख्या थी। पहली ईस्वी में ये 2000 लाख हुई। 1000 ईस्वी में 3000 यानी कि लाख यानी 30 करोड़ हुई। और 1750 में ये आंकड़ा 8000 करोड़ यानी 80 करोड़ पहुंचा। इसके बाद में 1850 में ये 100 करोड़ हुई। 1850 से 1930 में यानी 1850 से 1930 के अंदर 80 वर्षों में 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गई, यानी 100 से 200 करोड़ होने में, दुगनी होने में कितने वर्ष लगे हैं? 80 वर्ष लगे। और 1930 से 1962 में 100 करोड़ में वृद्धि होने में मात्र यानी कि 32 वर्ष लगे हैं। 1962 में 300 करोड़ हुई और 1975 में ये 400 करोड़ हुई, 406 करोड़ हुई। वापस मात्र 12 वर्ष में 500 करोड़ हुई। 99 में यानी 6 करोड़ हुई। 2000 में 610 करोड़। इस प्रकार यानी कि 2015 में ये 720 करोड़ हुई और 25 में ये 721 करोड़ का अनुमान है और 2050 में लगभग 900 करोड़ जनसंख्या होने का अनुमान है। तो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो ज़्यादातर 18वीं और 19वीं शताब्दी में वृद्धि हुई है। जैसे पहले इस 100 से 200 करोड़ होने में, दुगनी होने में 80 वर्ष लगे, उसके बाद में 32 वर्ष लगे, उसके बाद में धीरे धीरे वापस 10 या 12 वर्ष ही लगे। तो इस प्रकार यानी कि आधुनिक काल के अंदर जनसंख्या का तीव्र विस्फोट हुआ है और जनसंख्या है वो यानी कि बढ़ती ही जा रही है। अब जनसंख्या की जो वृद्धि के कारण है, जनसंख्या क्यों वृद्धि होती है, इसके लिए बहुत सारे यानी कि कारण रहे हैं। विश्व में जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियाँ से ये ज्ञात होता है कि सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई है, किंतु जनसंख्या वृद्धि की दर सभी महाद्वीपों में एक समान नहीं हुई, अलग अलग थी। पृथ्वी पर मानवीय अस्तित्व के 99% काल में जनसंख्या अत्यंत कम और वृद्धि दर भी अत्यंत मंद रही है।
यानी पृथ्वी पर जब भी मानव का अस्तित्व आया उसमें जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी, किंतु 350 वर्ष यानी कि वर्षों में विश्व की जनसंख्या उच्च दर से वृद्धि के साथ बढ़ी है और विगत 50 वर्षों में विश्व के अनेक देशों में जनसंख्या का विस्फोट जैसी स्थिति पहुंच गई है। इनके लिए बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसका अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।